जो रोड बना रहा उसकी कीमत क्या है मालूम है आपको? 25,000 करोड़। रोड का काम भी शुरू हुआ है। एक फिलोसोफर ने सही कहा है कि यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। भविष्य की दृष्टि रहने वाला नेतृत्व चाहिए। बहुत सी बातें बताने लायक है। आसाम में क्षमता है, ताकत है। अब डबल इंजन की सरकार है। अब आसाम प्रगति और विकास की ओर दौड़ रहा है। मैं केवल मेरे डिपार्टमेंट की बात करूं तो भी मैं भाषण नहीं कर पाऊंगा। मैं आसाम में और नॉर्थ ईस्ट में 5 लाख करोड़ के काम कर रहा हूं। उसमें से 2.5 लाख करोड़ के काम तो केवल आसाम में कर रहा हूं। मुझे भूमि पूजन में आने के लिए भी टाइम नहीं है और उद्घाटन में भी आने के लिए टाइम नहीं है। इतने काम शुरू है। बहन और भाइयों, तेजी से आसाम बदल रहा है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पास लंबी लिस्ट है। बिलासीपारा गुवाहाटी तक 4 लेन 8,500 करोड़। सिलचर चुराईबारी 4 लेन 7,000 करोड़। ये सब काम अब पूरे होते आ रहे। गुवाहाटी में रिंग रोड 7,000 करोड़। नुमालीगढ़ से धोपुर ये जो टनेल बन रही है 19,000 करोड़। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 7,500 करोड़। गुवाहाटी से बारापानी सिलचर तक जो रोड बना रहा उसकी कीमत क्या है मालूम है आपको? 25,000 करोड़। रोड का काम भी शुरू हुआ है। कभी आपने सपने में सोचा था कि आसाम में 25,000 करोड़ का कोई रोड बनेगा? बताइए, कोई होगा तो हाथ ऊपर करके। किसी ने सोचा था? कभी नहीं सोचा था। पर इसका श्रेय मुझे नहीं है। इसका श्रेय हेमंत जी को नहीं है, नरेंद्र मोदी जी को नहीं है। इसका श्रेय तो मेरे सामने बैठी हुई आसाम की जनता को है। अरे आप अगर हमको चुन कर नहीं देते, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते, तो मैं रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री नहीं बनता, तो काम कैसे होता? तो आपके कारण ही हुआ है। यह श्रीरामपुर से घुबरी 9,000 करोड़। नुमालीगढ़ से डिब्रूगढ़ 6,000 करोड़। सेमिनलॉन्ग से माहूर 3,500 करोड़। सिलचर से वेरगटे 8,000 करोड़ 3,000 करोड़। डबोका से लोहारी जान 2,400 करोड़। सिलचर से जिरीबाम 2,200 करोड़। कंडुलीजाम गांव से बोयान 1,800 करोड़। नारिंग बेंगलोर से जटिंगा हरम्मा जो 1,700 करोड़। और अब मैं नए रोड और बनाने वाला हूं। अब मैं ऐसा करता हूं कि गुप्ता जी के पास लिस्ट देके चला जाऊंगा, जो अपने वेबसाइट पे डाल देंगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी घुबरी से फुलवाड़ी के बीच ब्रिज निर्माण कर रहे 5,000 करोड़। ये ब्रह्मपुत्रा पर मैंने नॉर्थ ईस्ट और आसाम में 13 ब्रिजेस बनाए। मैं एक बार सोनवाल जी के कॉन्स्टिट्यूशन पर चुनाव प्रचार के लिए गया था, माजुली आइलैंड। तो मेरे को हाथ दबा के बोलने लगे कि तुम ब्रिज जाहिर करो। मैंने बोला क्या बात करते हो, मैं हेलीकॉप्टर से आया हूं, ये समुद्र जैसा है, ये ब्रिज कहां होगा? बोले नितिन जी, आपने मुझे पार्टी में लाया, आप घोषित नहीं करोगे तो मैं चुनाव हारूंगा, जिम्मेदारी आपकी होगी। उन थोड़ा इमोशनली ब्लैकमेल किया। मैंने ब्रिज डिक्लेयर कर दिया। वो बहुत तकलीफें आई। अब काम शुरू हो गया है, 1 साल में पूरा होगा। माजुली आइलैंड का भी ब्रिज पूरा होगा। फिर जोगीदोपा में 2 लेन ब्रिज का निर्माण 750 करोड़। बाद में वो मल्टी मॉडल हब बना। वहां कामाख्या का रोपवे बना। और मैं आपको बताता हूं कि अब आपके गुवाहाटी का जो एयरपोर्ट है, उससे आपके शहर आने के लिए मैं 3,500 करोड़ का एलिवेटेड रोड बना रहा हूं, ऊपर के ऊपर। अभी मैंने पुणे में 50,000 करोड़ के ब्रिज मंजूर किए एक ही शहर में। नीचे में रोड एक ही पिलर पर, ऊपर में ब्रिज, उसके ऊपर में ब्रिज, उसके ऊपर में मेट्रो। मैंने पहले नागपुर शहर में बनाया, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रयोग किया। नीचे में रोड, ऊपर में ब्रिज एक ही पिलर पर, और ऊपर में मेट्रो।
एक के पूना में मैं अभी 15 दिन के बाद जा रहा हूं, 50,000 करोड़ के ब्रिज बना रहा हूं। बहनों और भाइयों, ये देश की जनता चाहती है कि देश का विकास हो, और आपने अगर सही नेतृत्व का चयन किया, सही पार्टी का चयन किया, तो हम इस स्थिति को बदल सकते हैं।